प्रेगनेंसी का टाइम चल रहा है। लोग कहते हैं जो इच्छा हो वही खाना चाहिए, लेकिन जब खाने जाओ तो माँ कहती है बेटा ये मत खाइयो, गरम आता है। फिर कुछ और खाने जाओ तो कभी सासू माँ कहती है बेटा ये नहीं खाना, ये तो बहुत ठंडा आता है। Oh no! तू आखिर खाए तो खाए क्या। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। नो वरी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पूजा और आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ आपके ठंडे और गर्म के कन्फ्यूजन को दूर करते हुए कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी आपका डाइट प्लान क्या होना चाहिए, ताकि गर्म और ठंडे का कन्फ्यूजन ना रहते हुए आप प्रॉपर डाइट ले सकें, जिससे आपके बेबी की ग्रोथ भी अच्छी हो सके। आपकी इस जर्नी में हम आपके साथ हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं मॉम जर्नी, जहां आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर हम आते रहते हैं। तो अपनी हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपके इन सारे कन्फ्यूजन्स के आंसर आपको समय पे मिल सकेंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें लेकर हम आपके लिए आए हैं, जिससे आपके सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगे और आप एक प्रॉपर डाइट प्लान ले पाएंगे। सो फ्रेंड्स, क्या आपने ऐसी प्रॉब्लम को फेस किया है? लाइक जैसे अगर हम बात करते हैं कि आम की, आप आम खाना चाहते हैं लेकिन लोग कहते हैं अरे ये गर्म आता है, इसे नहीं खाना है। फिर आप चाहते हैं कि चलो बादाम खाने की इच्छा हो रही है, जब आप बादाम खाने जाते हैं तो लोग कहते हैं ये गर्म आता है। लेकिन हाँ, अगर आप इसे भिगोकर इसका छिलका उतार के खाएंगे तो ये ठंडा आता है। मतलब वही चीज़ गर्म भी आती है और वही चीज़ ठंडी भी आती है। तो आखिर क्या करना है, खाना है या नहीं खाना है? तो फ्रेंड्स, साइंस इन चीज़ों को नहीं मानता है, इसलिए कभी भी डॉक्टर आपको ऐसी एडवाइस नहीं करेंगे। डॉक्टर कभी भी ये नहीं कहते हैं कि आपको ये चीज़ें नहीं खाना है। वो हमेशा आपसे यही कहते हैं कि हाँ, आपको हर चीज़ खानी है, ताकि हर चीज़ से आपको प्रॉपर जो है न्यूट्रिशंस मिलता रहे, क्योंकि न्यूट्रिशन बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए डॉक्टर आपको कभी क्लियरली किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते हैं। वो आपको मोस्टली सजेशन यही देते हैं कि आप सब चीज़ें खाइए। तो फिर आपको कैसे चुनना है कि आपको क्या खाना चाहिए? सो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें प्रेगनेंसी की, तो प्रेगनेंसी को 3 ट्राइमेस्टर में बांटा जाता है। 3-3 महीने के ये जो 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, हर ट्राइमेस्टर में आपको अलग अलग चीज़ों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि उन समय में बेबी की ग्रोथ अलग अलग तरीके से होती है। तो आपको ट्राइमेस्टर वाइज ये डिसाइड करना होगा कि आखिर आपका डाइट प्लान क्या होना चाहिए। तो चलिए हम सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर की। इस बात करें फर्स्ट ट्राइमेस्टर की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस ट्राइमेस्टर में आपको कुछ भी ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बात करें कि 1 या 2 महीना जो होता है वो तो ऐसे ही निकल जाता है। कई बार कंफर्मेशन ही नहीं हो पाता प्रेगनेंसी के बारे में, बट कंफर्म होते होते जब कहीं ना कहीं 2.5 या 3rd मंथ आता है, उस टाइम पे फिर एकदम से हम बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेने लगते हैं, ये खाएं वो खाएं या फिर ना खाएं। तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा खाने में बदलाव करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप अपनी डाइट प्लान को वैसा ही रखेंगे जैसी वो पहले चल रही है तो ठीक रहेगा, क्योंकि इस ट्राइमेस्टर में मोस्टली कई लोगों के साथ ये प्रॉब्लम्स होती हैं कि उन्हें वॉमिटिंग आती है। वो कुछ भी अगर खाते हैं तो वॉमिट वो करने लगते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, यदि ये प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो आप जो चीज़ें खा रहे हैं उसी की क्वांटिटी को थोड़ा कम करते हुए थोड़ी थोड़ी देर में आप गैप करके खाते रहें। इकट्ठा ज़्यादा से ज़्यादा खाने की कोशिश ना करें। इसके अलावा आपको क्या करना है कि आपको हाइड्रेट रहना है। इस समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फर्स्ट थिंग आप ये याद रखिए कि आपको पानी की मात्रा को सिर्फ बढ़ाना है। खाने में जो चीज़ें चल रही हैं आप उन्हें वैसे ही रहने दीजिए। यदि नहीं कई बार खाने की इच्छा हो रही है तो उस समय ज़्यादा कुछ ना खाएं, कुछ हल्का फुल्का खा लें, या फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। तो कुछ बहुत ज़्यादा चेंजेस करने की आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज़रूरत नहीं होती है। हालांकि इन चीज़ों के कारण कई बार ये भी देखा गया है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका वेट बढ़ने की जगह कम हो जाता है। अगर ऐसी ही समस्या आपके साथ भी आ रही है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये प्रॉब्लम सिर्फ आपके साथ नहीं हो रही है, कई लोगों के साथ होती है। डिपेंड करता है, क्योंकि सबकी प्रेगनेंसी अलग अलग होती है, तो हर कोई अलग अलग प्रॉब्लम्स फेस करता है। सो आपका भी अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर का ये फेस चल रहा है तो आप बस इतना ही ध्यान रखिए कि आपको बहुत ज़्यादा बदलाव करने की डाइट में ज़रूरत नहीं है। आप बस कोशिश ये करिए कि फल फ्रूट्स को ज़्यादा शामिल करिए। अगर आप हेवी खाना नहीं भी खा रहे हैं, आपको वॉमिट और इन चीज़ों की दिक्कत हो रही है, तो फ्रूट्स वगैरह खाने से ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी और बेबी को भी न्यूट्रिशन मिलता
मिलता रहेगा। प्लस आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, जिसके कारण से आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी। सिर्फ आप इन 2 चीज़ों को चेंज अपने इस ट्राइमेस्टर में कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा कुछ भी बदलाव करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर की। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर जो होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अब इस फेज़ में बेबी ग्रोथ कर रहा होता है, तो आपको भूख बहुत ज़्यादा लगने लगी होगी। जिनको पहले ट्राइमेस्टर में भूख नहीं भी लग रही थी, अब उनको भी बहुत ज़्यादा भूख लगने लगती है। इस ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आपके लिए कैल्शियम, आयरन। तो आपको अपनी डाइट में ऐसी चीज़ों को बढ़ाना है जिससे आपकी बॉडी में कैल्शियम और आयरन की मात्रा बढ़ सके, क्योंकि अब इस ट्राइमेस्टर में आपको 300 किलो एक्स्ट्रा कैलोरीज़ की ज़रूरत होती है। इसलिए अब आपको डाइट में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। देखिए, इस फेज़ में क्योंकि अब बेबी की बॉडी भी बनने लगती है, उसकी हड्डियाँ बनने लगती है, जिसके कारण से आपको ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम की ज़रूरत होती है। तो आपको क्या करना है, जनरली वैसे डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, कैल्शियम की टैबलेट्स दी जाती हैं, आपको उन्हें खाना है। बट यदि आप टैबलेट्स वगैरह नहीं लेना चाहें तो आप अपनी डाइट में 1 लीटर तक का दूध शामिल कर सकते हैं पर डे। यदि आप 1 लीटर तक का दूध डेली अगर आप ले रहे हैं तो ये आपकी कैल्शियम का सबसे अच्छा सब्स्टिट्यूट होगा। ऐसी कंडीशन में यदि आप टैबलेट्स नहीं भी ले पाते हैं तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपकी कैल्शियम की पूरी भरपाई जो दूध आप ले रहे होंगे उससे हो जाएगी। लेकिन यदि आप दूध वगैरह ज़्यादा नहीं ले रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में फिर आपको कैल्शियम की टैबलेट लेना ज़रूरी है, क्योंकि जितना कैल्शियम अभी आपको नॉर्मली मिलता रहता है उससे बच्चे की हड्डियां तो आराम से बन जाती हैं, लेकिन फिर आपकी हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं। इसीलिए कैल्शियम की मात्रा को बिल्कुल भी कम होने मत दीजिएगा, वो सफिशिएंट होना चाहिए ताकि बेबी की ग्रोथ भी सफिशिएंट होती रहे, प्लस आपकी भी बॉडी सही बनी रहे, उसमें कमज़ोरी ना आए। और अगर बात की जाए आयरन की, तो आपको इस समय में आयरन रिच फूड वगैरह भी लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आयरन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, हालांकि इसकी भी टैबलेट्स आपको डॉक्टर्स सब प्रिस्क्राइब कर देते हैं, तो आपको वो टैबलेट्स तो लेना ही है। बट उसके अलावा भी आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी फूड वगैरह ले रहे हैं उसमें आयरन की क्वान्टिटी भी हो। जैसे कि आप मोस्टली ट्राई करें कि फूड में आप पालक ले सकते हैं, पालक में आयरन अच्छा आता है। और आपकी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एक ऐसा फेज़ आता है जब मान लीजिए मार्केट में भाजी ज़्यादा बिक रही है, उस समय में आप कोशिश करिए कि आप डेली बेसिस पर अपनी डाइट में भाजी को शामिल ज़रूर करें, क्योंकि जितने ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स आप लेंगे उतना ही अच्छा रहेगा आपकी सेहत के लिए। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स को भी अपनी डाइट में शामिल करना है। बाकी बात आती है ड्राई फ्रूट्स की, कि ड्राई फ्रूट्स खाएं या ना खाएं, क्योंकि उसका ठंडा गर्म का कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रहता है। कई लोग कहते हैं खाएं, कई लोग कहते हैं बिल्कुल ना खाएं। तो इसके लिए मैं आपको सलाह दूंगी कि देखिए, कोई भी चीज़ है अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में खाएंगे तो दिक्कत आपको होगी ही, और कोई भी चीज़ आप एकदम से ना खाएँ ऐसा भी करने की ज़रूरत नहीं होती है। साइंटिफिकली बात की जाए तो ड्राई फ्रूट से कोई भी नुकसान नहीं होता है, लेकिन हाँ, उसे आपको एक पर्टिकुलर क्वान्टिटी में ही खाना है, बहुत ज़्यादा नहीं खाना है। ड्राई फ्रूट्स में से अगर हम बात करें मखाने की, तो मखाने में कैल्शियम होता है, इसलिए आप अपनी डाइट में कुछ क्वांटिटी में पर्टिकुलर मखाने को शामिल कर सकते हैं ताकि आपको उससे कैल्शियम मिलता रहे। और उसके अलावा जो बाकी ड्राई फ्रूट्स हैं उन्हें भी एक लिमिटेड क्वांटिटी में अपनी डाइट में आप शामिल कर सकते हैं, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब हम बात करते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर की। तो जो थर्ड ट्राइमेस्टर है इसमें भी आपको अपना डाइट प्लान अच्छा ही रखना है, क्योंकि इस समय में बेबी बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ कर रहा होता है। तो आपको क्या करना है कि जो सेकंड ट्राइमेस्टर में चीज़ें हमने बताई हैं आपको उसको तो ध्यान रखना ही है, उन्हें आपको कंटिन्यू करना है। इसके अलावा आप अपनी डाइट में अब गुड़ को शामिल कर सकते हैं, क्योंकि गुड़ में भी आयरन आता है। प्लस आपको जैसे कि अब बहुत ज़्यादा आपका हीमोग्लोबिन सही स्टेज पर होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है आपकी बॉडी में आपकी डिलीवरी के समय के लिए। तो आप ऐसी चीज़ों को शामिल करें जिससे आपका हीमोग्लोबिन सही बना रहे। तो आप सैलड वगैरह में जैसे चुकंदर वगैरह ऐसी चीज़ों को शामिल कर सकते हैं। आप जो पुरानी चीज़ें कर रहे हैं वो कंटिन्यू करते हुए आप पानी की मात्रा को भी अपनी बॉडी में बिल्कुल सही रखिएगा, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी हाइड्रेशन के लिए। कई बार हम खाते खाते ये चीज़ें भूल जाते हैं कि कुछ चीज़ें हम ऐसी भी खाने लगते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा फैट होता है, हालांकि अभी वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, बट आफ्टर डिलीवरी यही फैट को रिड्यूस करने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होंगी। इसीलिए आप ऐसी चीज़ें
चीज़ें ज़्यादा खाएं जिसमें बहुत ज़्यादा भी वेट ना हो, बट वो आपके ओवरऑल डाइट के लिए ज़्यादा अच्छा रहे। तो इसके लिए जो नॉर्मल फूड होता है, जैसे कि आपके लिए दाल हुई, चपाती हुई, ये सारी चीज़ों को तो आपको खाना ही है और फास्ट फूड टाइप की चीज़ों को अवॉइड करना है, क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब पूरी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी आपको जो मोस्टली चीज़ों को अवॉइड करना है वो है कॉफ़ी। आपको कॉफ़ी नहीं लेना है, ये नुकसान करती है। बट हाँ, यदि आप आदी हैं, आपको ज़्यादा आदत है, तो आप पूरे दिन में सिर्फ 1 कप कॉफ़ी ले सकते हैं। इससे ज़्यादा क्वांटिटी बिल्कुल भी मत लीजिएगा, ये आपको बहुत नुकसान कर सकता है। सेकंड, आप इसके अलावा आपको आइसक्रीम, चॉकलेट, कोका कोला, ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी अपनी डाइट में नहीं लेना है, क्योंकि ये आपको नुकसान कर सकती हैं। तो आपको इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करना है। ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि पूरी प्रेगनेंसी में आपको ज़्यादा से ज़्यादा तो फ्रूट्स को शामिल करना है, आपको कच्ची सब्जियां, ये सारी चीज़ें ज़्यादा लेनी हैं। फास्ट फूड जो भी चीज़ें होती हैं उन्हें अवॉइड करना है। आइसक्रीम, कोका कोला, चॉकलेट, ऐसी चीज़ों से आपको दूर रहना है। पूरी प्रेगनेंसी के समय में 7 से 10 किलो तक का वज़न आपका बढ़ता है। यदि इतना वेट आप भी गेन कर रहे हैं तो ठीक है, बट अगर इससे कम आप कर रहे हैं तो ये थोड़ी सी दिक्कत की बात है। तो आप इस बात का ध्यान रखते हुए इस डाइट प्लान को फॉलो कीजिए। इससे रिलेटेड फूड खाइए जो कैल्शियम और आयरन की कमी को आपको दूर करता होगा। आप इन बातों का ध्यान रखते हुए यदि अपने डाइट प्लान को बनाएंगे तो आपको ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी और आपका बेबी बहुत ही हेल्दी होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, मेरी सारी बातें आपको पूरी तरह क्लियर हो गई होंगी और आप भी अच्छा एक डाइट प्लान फॉलो कर पाएंगे। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि ऐसे ही और वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आते रहें। धन्यवाद।